welcome Mayank Mishra and Hitesh Sachdeva. 17 साल की उम्र से मेरे को ये था कि मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है, कि सब कुछ करना है, कुछ करना है लेकिन पता नहीं कि क्या करना अब है। पता ही नहीं है ना। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं मतलब वीडियोस, रैंडम वीडियोस बनाता था कि जैसे प्रैंक्स हो गए, जो मन किया अपने दोस्तों के साथ जो आप करते हैं कॉलेज में, स्कूल में। तो वहाँ मैंने इसकी कोई नाचने वाली वीडियो देखी। ऐसा लगता है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद व्यूज नहीं आ रहे हाँ, यार। फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि हम लोग बना तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो उस फेज में फिर आपने मोटिवेट कैसे किया खुद को? लाइक हमने नहीं लिया स्ट्रेस। हमने लिया नहीं स्ट्रेस। हम क्या करते थे, आज छोले भटूरे खा लेते। हाँ, हम लोग बस ये उठते थे कि आज कुछ बनाएंगे, फिर हम खराब बनाते थे कुछ। हाँ, मैं जो आज के क्रिएटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा और डेडिकेटली काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और रिसर्च के साथ आ रहे हैं। जो क्योंकि देखा ना इतना कंटेंट अब उनके पास है, हमारे पास ना पता ही नहीं था हमें कि कैसे कैसे बनाना है। आज की डेट में आप देखो कि कंटेंट वही रिवॉल्व हो रहा है बार बार। एक टाइम था जब यूनिटी एक बारी बीच में स्पॉइल हो गई थी यूट्यूब कम्युनिटी में। आपको याद होगा जब एक डिस ट्रैक आया था कैरी मिनाटी का बाय प्यूडीफाई करके। मेरे को अभी भी याद है यार। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसमें एक लाइन थी, नज़र बट्टू अब कटेगा तू, नज़र बट्टू अब मरेगा तू। तो वो सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ भी था, वो स्टार्ट कैसे हुआ? बिकॉज बेसिकली क्या हुआ था, तो हर्ष बेनीवाल जी के साथ आपका मेजर टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? क्योंकि उनके साथ आप काफ़ी टाइम से हैं साथ में। और एक जगह ये भी सुनने में आया था कि उनकी वीडियो में पूरब झा को लाने वाले आप ही थे। वो लड़के के अंदर ना आप सोच नहीं सकते जो टैलेंट मतलब लोग आज देख रहे हैं ना, वो हमने उस टाइम देख लिया था। Ladies and gentlemen, boys and girls, and to all the real explorers who said बस 5 मिनट और, welcome to the show where stories are real and moments turn viral. Ring light. So आज के एपिसोड में हमारे साथ दो ऐसे मल्टी टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग, एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन से पूरी डिजिटल जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है उसको पूरा चेंज कर दिया है। So please welcome Mayank Mishra and Hitesh Sachdeva. थैंक यू। Thank you so much for coming here on Zingabad. एंड आपको हमारी सारी टीम वेलकम करती है। तो सबसे पहले मेरा तो क्वेश्चन जी आपसे ही है, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देख रही हूँ। अब ऐसा मत सोचना ये मत कहना बचपन से। नहीं ना, बचपन से आपकी वीडियोस देख रही हूँ। दे मतलब अच्छी बात है। आपकी मैंने तब से देखना स्टार्ट किया। आई फील जब नजर बट्टू एक टाइम पे बहुत ज्यादा हिट होता था। स्कूल टाइम में थी, खैर मैं उस टाइम पे, मैं भी स्कूल से निकला ही था। तो आपका सोशल मीडिया से पहले एक ऐसी जर्नी रही है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने अर्ली फेजेस में, अपनी अर्ली लाइफ में। एंड मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं एंड आपने फैमिली के लिए बीटेक करना प्रेफर किया। तो उस स्टोरी के बारे में बताइए, लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड फ्रॉम देयर? मतलब ऐसा सच नहीं है कि फैमिली के लिए किया था। क्योंकि आप देखो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि आपके सपने ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। आप अगर आपके अंदर टैलेंट भी है ना, तो आप उस टैलेंट को ना इतना सोचते नहीं हो कि हम हीरो बन जाएंगे या एक्टर बन जाएंगे। कहीं ना कहीं लोग आपको बोलते हैं कि अरे तू तो बहुत अच्छा नाटक करता है, तू तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए। तो बचपन से हमारे मतलब रिश्तेदार बोलते थे, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को सोचा ही नहीं। बचपन से ये था कि अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ तो या तो इंजीनियर बनते हो या डॉक्टर बन सकते हो, यही दिमाग में सबके डाला जाता है। मेरी फैमिली ने कभी प्रेशराइज नहीं किया। ये मेरा ही मतलब सोच थी कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो लग गए, पढ़ाई वढ़ाई करी हमने, फिर मैकेनिकल ऑटोमेशन से बीटेक करी और फिर अपना जॉब करने लग गए। और उसी जर्नी के दौरान ही मुझे ये महाशय मिल गए और इन्होंने मुझे भ्रमित कर दिया। मैं सच बताऊं, मैं अच्छा खासा अपनी नौकरी कर रहा था, बढ़िया अपना पैसा कमा रहा था, आज कहीं अच्छी पोस्ट पे बैठा होता। इसने मुझे गुमराह कर दिया आके मेरी लाइफ में कि तू तो बहुत अच्छा वीडियो बना सकता है, तो तू मेरे साथ वीडियोस बना। मुझे तो बनाना ही था बचपन से। एक और साथी मुझे पागल एक और मिल गया और बस हमने फिर ये शुरुआत कर दी। तो हितेश आपको कब मिले? एक जगह आपने ये भी बात की है कि आप कॉल सेंटर में जॉब करते थे। हाँ। और उबर में भी आपने 2 गाड़ियां डाली थी अपनी। कॉलेज के बाद एक गैराज भी था आपका। अरे तो ये आपको कब मिले? ये सारी जर्नी का हिस्सा रहा है, ये मुझे मिल गया था डे वन से हम साथ है। हाँ, डे वन से। तो तभी आप कॉल सेंटर के टाइम से ही आप इनको मिल गए थे? मतलब मेरे को ना बहुत बचपन से 17 साल की उम्र से मेरे को ये था कि मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है, कि सब कुछ करना है, सब ये कुछ आजकल की रियलिटी है, सब कुछ करना है लेकिन पता नहीं कि क्या करना अब पता ही नहीं है ना। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको ये पता लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ में बुरा हूँ।
तो वो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो मैंने हर एक चीज़ की, मुझे जो मिलता गया मैं अपनी वो लाइफ में करता चला गया, चाहे वो कॉल सेंटर हो। उसके बाद मेरे पास थोड़े पैसे आए तो मैंने सोचा कि गाड़ी खरीदूंगा, फिर मैंने सोचा कि गाड़ी क्यों खरीदे, हम कैब खरीदते हैं जिससे वो थोड़े पैसे भी कमा के दे। तो वहाँ से फिर वो ऊबर नई नई आई थी उस टाइम, ओला ऊबर, तो उसमें गाड़ी लगवा दी, 1 से 2 गाड़ी हो गई। और आपको मैं बताऊं कि जब YouTube इस की फेज में जर्नी, भी हम साथ, ये हाँ हम ये सब फेज में हम कुछ साथ साथ ही हैं। में ये कर सब रहे थे। देख रहा था भाई, इसी ये सब। टाइम पे ये मुझे मिल गया था और हमने मतलब ये सोचा कि हम वीडियोस बनाएंगे, प्लस मुझे पैसा भी कमाना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था, फैमिली के लिए कुछ करना था। तो हम साइड बाय साइड, मैं अपना हसल इन सब चीज़ों में भी कर रहा हूँ, प्लस वीडियोस भी हम बना रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है। हम लोगों को कुछ आता नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कैसे बनती है वीडियोस, तो जो दिमाग में आता था वो हम लोग करते थे इंटरनेट पे। कभी 10 दिन में 20 दिन में एक बार बैठे, फिर कुछ बनाया, नहीं बनाया, डिलीट कर दिया शूट करके, तो ऐसे टाइम पास करते थे। वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये समझ लीजिए कि 2015 से हम लोग साथ में, वाओ, मतलब ऑलमोस्ट 11 इयर्स हो गए, डेकेड हो गया। Decade। तो आपने कब सोचा कि मतलब इनमें इतना टैलेंट है, आपने कब ये चीज एक्सप्लोर कर ली इनके बारे में? मैं इसको मिलने से पहले, इसका छोटा भाई है वो मेरा फ्रेंड था, अच्छा, तो हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे। ये जूनियर है मेरा, काफी कॉलेज जूनियर, स्कूल जूनियर। तो जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि मैं 2015 में ना किसी और के साथ करने का प्लान कर रहा था। तब मैं इसको नहीं जानता था, उसने डिच किया इसको। तो अब मैं उसको बहुत टाइम से पीछे पड़ता था कि यार ऐसा कुछ करते हैं। और मैंने ना फर्स्ट वीडियो नजर बट्टू की ही देखी थी, और मुझे ये था कि यार इसने मुझे दिखाई भी नजर बट्टू की ऐसा कुछ करते हैं। और ना तो हम कोई फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, ना हमने कोई ऐसे कोर्स किया था कि हमें कुछ नॉलेज हो, ना स्क्रिप्ट राइटिंग, ना कैमरा की नॉलेज, कुछ भी नहीं। तो वो था कि ऐसा कुछ करना है, ये कर लेंगे। तो जिसके साथ प्लान कर रहा था वो रोज मुझे डिच करे। तो एक दिन मैं गुस्से में घर गया, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा, इसकी प्रोफाइल मुझे दिख गई। अच्छा, मेरा क्या था कि मैं कॉलेज में ना रैंडम वीडियोस बनाता था कि अपने कॉलेज की बुराई कॉलेज में कर दी। टिकटॉकर था। हाँ, कुछ कॉलेज टॉपर, नहीं, टिकटॉकर। मैं टॉपर भी था अपनी कॉलेज का, मतलब मैं अपनी क्लास का। और मैं मतलब वीडियोस, रैंडम वीडियोस बनाता था कि जैसे प्रैंक्स हो गए, जो मन किया अपने दोस्तों के साथ जो आप करते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो वो सब वीडियोस बना के और फेसबुक पे अपलोड कर देता था रोज, कुछ ना कुछ। तो वो इसने देखी, तो वहाँ मैंने इसकी कोई नाचने वाली वीडियो देखी, मैंने कहा ये तो एक्टर भी अच्छा है। तो हाँ, फिर मैंने इसको मैसेज किया रात को कि मैंने कहा मैंने आपके वीडियोस देखे भाई और मुझे बहुत अच्छा लगा आप, और मुझे मेरा पहला फैन मिला उस दिन। हाँ। तो मैंने कहा कि मिलते हैं। तो हम मे बी शायद 2015 जुलाई अगस्त में मिले थे। हमने स्टार्ट दिसंबर में किया। उन्हें याद है पूरी डिटेल? डोमिनोज में बैठे थे और हमने पहली मीटिंग वही 6 बजे मैं मिलने गया था इससे। और मैंने इसको बोला कि ऐसा कुछ, मैंने इसको पूरा फिल्म उस दिखाया, कह रहा, और ये भी इसने मुझे नजर बट्टू की पूरी वीडियो दिखा दी। क्या बात है। और मैंने देखा और मैंने कहा कि ये कैसे बनेगी, ये तो हमें पता ही नहीं कैसे बनेगी। तो इसने बोला कि फोन से बना लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा भैया मुझे तो कुछ आता है, तुझे आता है? मेरे को लगा इसे सब आता है। इसने इतने कॉन्फिडेंस से, आपको मैं कोई चीज बताऊं कि देखो अब आप जर्नलिस्ट हो, आपको मैं अगर जर्नलिज्म के बारे में अगर कुछ ज्यादा बताने लगूं तो आपको लगेगा ना कि इनमें तो नॉलेज है। लेकिन अचानक से मैं ये कह दूं कि ऐसा आप कर सकते हो, फिर आप बोलोगे आपको पता है, मैं कह दूं नहीं मुझे तो नहीं पता। तो इसने ये किया मेरे साथ, इसने पूरी मुझे फिल्म दिखाई और उसके बाद से मैंने कहा कि कैसे बनेगा, तो कह रहा वो तो मुझे नहीं पता। तो हम फिर से हम दोनों साथ में अब ब्लैंक है कि ये बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, कैसे अपलोड करना है, हमें सपोर्ट कौन करेगा, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और बस हम वहाँ डोमिनोज में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये बनाएंगे। बेसिकली हमने जो चीजें सीखी है ना वो थ्रू आउट द टाइम सीखी, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड बैच के थे। आजकल की जनरेशन में जैसे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पर, लोगों से मिल जाती है, आसपास क्रिएटर्स में अवेलेबल हो जाते हैं। आजकल तो बहुत इजी है, उस टाइम इंटरनेट पे नहीं कोर्सेज था, हैं। तो हमको एक लोगो क्रिएट करने में कुछ 16-17 घंटे लगे थे, क्योंकि हम सीख रहे थे और वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे अप्लाई कर रहे थे। वो YouTube पे वीडियो हाँ, देखोगे, वो भी लिमिटेड थी, वो भी लिमिटेड एजुकेशन वो भी था। 3-4 वीडियोस होती थी उस टाइम पे कि आप 3-4 वीडियोस में से ही आपको देखना है, सीखना है। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी पहली जो वीडियो थी वो 3 महीने में हमने बनाई थी, 3 मिनट की वीडियो। बहुत प्रॉब्लम्स और उस पे 3000 व्यूज आए थे और हमने केक काट दिया था उस वीडियो को। हमने ऐसे बात करते थे कि मैंने कहा महंगा, अगर 3000 लोग ऐसे यहाँ इकट्ठे हो जाए तो बहुत भीड़ हो जाएगी ना। 3000 व्यूज आ गए, आप समझ लो कि 2015 में 3000 व्यूज आ गए थे। तो हमें लग रहा था कि यार 3000 व्यूज पहली वीडियो पे, 600 लाइक्स हो गए वीडियो डालते ही। और हम लोग बहुत खुश कि वाह हम लोग तो वायरल हो गए। उसके बाद 10 वीडियो 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, बहुत मतलब हमारे लाइफ में एकदम ऐसे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ
कि जो बनाए वो चले ही ना, जो भी बनाए चले ऐसा ना, लगता है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद व्यूज नहीं आ कि रहे हाँ यार, फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि हम लोग बना तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं हो रहा नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। तो उस फेज में फिर आपने मोटिवेट कैसे किया खुद को? हमने कभी स्ट्रेस ही नहीं लिया। हमने नहीं लिया स्ट्रेस। हमने लिया नहीं स्ट्रेस। हम क्या करते थे, आज छोले भटूरे खा लेते हाँ हैं। हाँ, हम लोग बस ये उठते थे कि आज कुछ बनाएंगे, फिर हम खराब बनाते थे कुछ। हाँ। फिर हम खराब बनाते थे, फिर क्योंकि हमें पता होता था ना और कि हमने ऑडियंस अच्छा हमारी नहीं बनाया। फैमिली थी, वो कहते डिलीट। अच्छा आप देखो, एक विजन आप लेके चल रहे हो क्या, कि एक फिल्म, अब आप एक फिल्म देखते हो और बोलते हो मुझे ऐसा बनाना है, हाँ। और फिर जब आप बनाते हो तो आपको तो पता है ना कि आपने क्या बनाया है। एग्जैक्टली। तो हमें तो पता था कि हम घटिया चीजें बना रहे हैं, तो हम तो बकवास बना रहे थे, तो हम एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि चल जाएगा तो ठीक है, और नहीं चलेगा तो हमें तो पता ही है खराब है, कि हम उस लेवल तक तो नहीं बना पा रहे जो वीडियो दिखाई थी इसने, क्योंकि पता ही नहीं हम में से किसी को क्या। अब उसके लिए ये तामझाम होता है। हमारे पास एक ना कैमरा हमारे था। पास लाइट, बहुत sound, कुछ नहीं, पता ही नहीं था। कैमरा तो उस टाइम और कॉस्टली आता था, ये अच्छा, होता था फोन ये से ही था बना एक लो। कैमरा था हमारे पास, मैं- बेसिक इसके पास कैमरा मैं था। जो है, मैंने जो नौकरी वोकरी जो मैंने ये सारी चीजें की थी, तो मेरे पास पैसा होता था उस टाइम। ओहो, सेविंग कर लिया आपने। हाँ, तो पैसा था, तो मैंने कहा क्या चाहिए, तो बोले फोन, मैंने कहा नहीं वीडियो कैमरा, तो हमने DSLR खरीद लिया। फिर हमने बोला कि यार ऑडियो हमारी खराब, तो हम पता ही नहीं, कैमरा लगा दिया, बोल रहे हैं वहाँ से खड़े होके, आवाज़ ही नहीं आई, पूरी वीडियो शूट हो गई, फिर देखा तो उसमें कुछ आवाज़ ही नहीं है। तो फिर पता लगा कि यार माइक चाहिए होता है, तो वो वायर का माइक, एक वायर वाला माइक आता था उस टाइम, तो वो वायर वाला माइक खरीदा 3-4 मीटर का। तो हमारा अब इस डिस्टेंस होता था कि हम 3 मीटर से आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी फ्रेंडशिप 3 मीटर से आगे कभी गई नहीं 3 कैमरा के आगे। मीटर तक ही हमारा कैमरा जा सकता है, क्योंकि वायर वाला माइक था, पर उसमें भी आवाज़ आपको पता ही है कि वो आवाज़ उतनी सही आती नहीं है। तो बहुत, फिर हमने एक दिन हर्षदीप भैया को देखा वीडियो बनाते हुए कि वो तो फ़ोन में आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें पता लगा कि अच्छा हाँ फ़ोन में फोन वॉइस, से तो माइक हो सकता हाँ है, कि फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर होता है, फिर तो बाद हम, में मैच कट कर लो हाँ उसका। कि फिर उसके, वो भी नहीं पता था ना, वो भी नहीं पता था। कुछ पता ही और नहीं था। हमारे पास एजुकेशन ऐसी, हमने 1 साल फोन की ऑडियो से सिंक करने में निकाल दी। हाँ हम लोग, फिर हमें मतलब एक दिन ये अमित था भाई कि मिले, अमित बहुत भाई सीखते के कोई थे। एडिटर एडिट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, ऑडियो लगाई और एक एक बार क्लिक में सिंक हो गई। वो सिंक्रोनाइज का एक ऑप्शन हाँ, आता वो है। नहीं पता था ना। अब तो आपको हमें पता है पता ना? है। हाँ, पहले कहाँ पता था? हमारा सॉफ्टवेयर ही कोई भी लिया वाला था, सोनी वेगस प्रो। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता था कि हम किस सॉफ्टवेयर पे एडिट करें। उस टाइम पे तो फोन वोन भी में भी एडिट नहीं होता था, कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये हुआ कि यार सबसे पहले तो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। 6 महीने तक मैं क्या करता था, रैंडम एक जो हमने घटिया वीडियो शूट कर रखी थी, उसको कभी अपलोड भी नहीं करी, उस वीडियो में एडिट करता ही रहता था, कुछ देख देख के, मतलब एक तरफ वीडियो चल रही है, दूसरी तरफ उसको, तो ऐसे करके हमने एक सॉफ्टवेयर सीखा सोनी वेगस प्रो एडिटिंग के लिए। और बाद में जब हमने वो सीख लिया तो हमें पता लगा कि दुनिया तो प्रीमियर प्रो पे एडिट करती है। नहीं, हमने एक दिन देखा वो कलरफुल सॉफ्टवेयर, मैंने कहा ये हाँ। क्या है, ये ऐसे कलरफुल सी चीजें क्या है इसमें, हमारा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। जब हम थोड़ा सा हमारी वीडियोस चलने लग गई उसी सही सोनी वेगस से, तो हमने बाकी क्रिएटर्स को देखा कि यार ये तो अलग सॉफ्टवेयर से एडिट कर रहे हैं। तब हमें पता लगा कि हम तो डायरेक्शन ही गलत चल रहे हैं। फिर हमने वो सीखा, वो भी सीखा क्या, वो अब क्या होता है जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाते हो ना, और हम है क्विक लर्नर, हम मेरे को तो ये होता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर दिख जाती है ना, और अगर मेरे को पसंद है, तो मैं वो पूरा जड़ तक उसमें घुस के उसको सीख लेता हूँ। तो फिर वो सीखा, धीरे धीरे खुद से वीडियो एडिटिंग करी और लोगों को पसंद आने लगी, मतलब बहुत जल्दी ये 1 साल के अंदर अंदर हमने, मतलब पूरा। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आज आप एक टीम बिल्ड कर सकते हो, कि एक आप लड़का, फ़ोन से कितना ईजी हो गया कंटेंट बनाना। उस टाइम पे ये था कि क्वालिटी देंगे, बट अगर आपके पास कैमरा है ना, तो कैमरा पकड़ने के लिए एक बंदा चाहिए, वो होता ही नहीं था। अब तो यू हैव ट्राइपॉड्स। अब तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आप लोग इकट्ठे कर सकते हो। क्रिएटर्स, अब देखो इतने सारे लोग हैं कि आप गली में आसपास जाओगे तो आपको 100 से ज़्यादा क्रिएटर आपके कॉलोनी में मिल जाएंगे कि सब कंटेंट बना रहे हैं, घरों में लोग कंटेंट बना अरे रहे हैं। गांव में बच्चे यार, उस टाइम हमें तो मतलब कि आप समझ नहीं सकते कि कितना ट्रोल, गालियाँ अपने घर में ही। अब तो सोचो आप बीटेक करने के बाद, अब आप कैमरा लगा के रोड पे खड़े होके ऐसे उस बात टाइम करोगे, एक्सेप्ट नहीं करता तो था। घर वाले तो ये बोलेंगे ना कि हमने क्या सोचा था, हमारा बेटा कहाँ टाई बेल्ट लगा के बैठेगा। ऊपर से मैंने ऊबर में गाड़ी डाल दी थी, तो ये सर पे ये था कि तू अब ड्राइविंग करेगा। मैंने कहा भैया ये बिजनेस मॉडल है, उन्हें समझ में नहीं आता घर वालों को। उनके लिए तो हमने, भाई अब तुमने इंजीनियरिंग करी है तो टाई बेल्ट लगा के किसी ऑफिस में काम करो। फिर मैंने गराज खोल दिया। एक दिन मैं क्या बोलते हैं, मेरे घर वाले आ गए और मैं गाड़ी के नीचे था तो उनको लगा कि ये तो मैकेनिक बन गया। तो ऐसी ऐसी जर्नी रही है। मतलब मेरे को सीखने की बहुत रहती थी, चुल अगर आप बोल सकते हो ये शब्द को,
कि बहुत चुल रहती थी, कोई भी चीज़ मेरे को आ जाए। तो मतलब मल्टीटास्किंग अपने आप में ही एक अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ज्यादा मुझे लगता है हर benefit मिला किसी को करना एज ए चाहिए। कंटेंट क्रिएटर आपको होना भी पड़ता है कि कि जब आप आज स्टार्ट कर अगर रहे हो हम अकेले हैं ना कहीं किसी जगह पर, तो हम अकेले कंटेंट लिखने से लेकर अपलोडिंग तक सब हम अकेले खुद से कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। ये तो बात है। आपने नज़र बट्टू मेंशन करा, तो नज़र बट्टू में ना आपके बहुत ज़्यादा मेजर वर्क्स हैं, जैसे आपने भी बताया, वीडियोस की बात करी, जैसे हंगामा हो गया, लग बाय बलून हो गया, वैलेंटाइन का पंचनामा और लाइफ ऑफ अ कॉल सेंटर। तो ये जितनी भी सारी सीरीज थी, इसके बारे में आइडिएशन कैसे आता था? क्योंकि ना स्क्रिप्टिंग मेजर पार्ट है। बिल्कुल बहुत मेजर पार्ट है। मतलब हम लोग मेरा मेन काम था, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। जब ये मुझसे मिला तो मेरा विजन ये था कि बैकहैंड मैं करूँगा सारा, एडिट वेडिट टेक्निकल जितनी चीज़ें होंगी ना, और मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कि जितना भी लोगों से तुझे फेवर जो भी होंगी ना, सामान अरेंज करना, वो सब तेरा काम होगा भाई। टेक्निकल सारा हाँ, काम कि इसका था, technical और मैं जितने देखूंगा भी और प्रोडक्शन वर्क था वो मैंने नहीं देखा। प्रोडक्शन जितनी मेहनत है वो तू करेगा। तो हमने ऐसे डिवाइड कर रखा था, और मैंने सोचा था कि एक्टिंग ये करेगा क्योंकि इसको एक्टिंग का कीड़ा है, और मैं करूँगा पीछे, और छोटे मोटे, अब हम 2 ही जने थे तो छोटे मोटे जो रोल होते थे वो मैं कहता था कि मैं करूँगा, और जो जिसमें ज़्यादा एक्टिंग वगैरह करनी है वो ये करेगा। बट हम जब वीडियोस बनाने लग गए, धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लग गई वीडियोस, फिर लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पुश किया हमें कि और कब आ रही है और अगली बनाओ। वीडियो। और आइडिया सबसे मेजर जो हमारा जो यूनिटी हमारी जो है साथ में, वो यही है कि हम किसी भी चीज़ में से एक आइडिया निकाल सकते हैं कभी भी। हाँ, और हमें मैंने मोस्टली क्रिएटर्स को ये देखा है, उनके लिए हसल ये होता है कि ना आइडिया जनरेट करना, हमारे लिए राइटिंग। कभी हमारे लिए हसल नहीं, हम हंसते खेलते, मैं उनको देखता था कि अरे वो तो स्ट्रेस में है, और हम हंसते खेलते। अच्छा, हमारे लिए ऑब्जर्वेशन बहुत हमारी मैटर करती है। आसपास कंटेंट इतना ना, हमारे लोग इतने थे तो हम ऐसे कहते यार ये अच्छे लग रहे हैं, इनको लोड कर लेते हैं। कोई भी बात अगर हमारे आसपास अराउंड हो रही है ना, तो हमें लगता था कि इस बात पे वीडियो बन सकती है, क्योंकि हम हर वक्त दिमाग में ये चलता था, वीडियोस। बिल्कुल। तो कोई भी बात करता था ना, तो हमको वो एज अ जोक ही समझ में आता था कि ये तो हमारा joke है। दिमाग 24 घंटे ऐसा होता था कि जहाँ कोई देख रहा है कि अच्छा आदमी लोगों को देख रहे हैं तो उनको कैरेक्टर की तरह देख रहे हैं कि यार ये जैसे बोल रहा है ना, ये बड़ा सही बोल रहा है, इसको इसी तरीके से ना अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। एक हमारे मेरे घर के सामने एक भैया रहते थे, वो स्टैमर करते थे, तो मैं उनसे बात करता तो वो प्रॉपर हकला देता। वो एक इंस्पिरेशन किसी एक वीडियो में काम आई कि वो बहुत पॉपुलर हुई वीडियो। वो उनसे आईपीएल के रिलेटेड में मैच के बारे में पूछा तो वो एक तो उनका ऐसे आता था। जो सब ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट हाँ कि वो उनसे मेरे को इंस्पिरेशन काफी मिली कि हाँ ये भी कैरेक्टर है, ये भी ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत हमारा तो ऑब्जर्वेशन ही जो है वही की रही है कि लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, आसपास जो चीज़ें हो रही है उन्हें देखा और बस उठाया और वो वही बना दिया। इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे हम। और हमारा ये था कि हमें अच्छी लग रही है, और अगर किसी और ने हल्का सा लाभ दे दिया तो वीडियो अप्रूव्ड है, नहीं तो हम लोग तुरंत जैसे वीडियो बना ली, उसके बाद जितने दोस्त फ्रेंड्स होते थे उनको ऐसे वीडियो दिखाते थे, और हम वीडियो नहीं देखते थे, हम शक्ल देखते थे उनकी कि इसके चेहरे पे कहाँ कहाँ हंसी आ रही है। अगर उसने यूं वीडियो देख ली तो फिर हमें होती थी टेंशन कि अब ये वीडियो तो अपलोड ही नहीं कर सकते हम। तो आप यकीन नहीं मानोगे, कई ऐसी वीडियोस हमारी स्टार्टिंग की ऐसी रही हैं कि जो हमने पूरी मेहनत कर ली, 20 दिन लगा के एडिट कर ली, फिर लोगों को दिखा दिया, और अगर उस पर मतलब रिएक्शन नहीं आया तो वो हम डंप कर देते थे, वीडियो डालते ही नहीं थे। बहुत सारी ऐसी वीडियो बहुत जो सारी हमने ऐसी डंप करी। वीडियोस कि हम नहीं डालेंगे, पसंद नहीं आई, क्या पता वो चल जाती, लेकिन हमने मतलब वो ऐसे डंप करी है बहुत वीडियोस। पर ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आपने वीडियो डंप करी हो और उसको डंप करने के बाद आपको हुआ यार डाल तो सकते थे ना, इतनी मेहनत लगी। क्योंकि हम बनाते दिल से थे ना, फिर जब वो हम कर तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑडियंस है हमारी, वो हैप्पी नहीं, तो हम कहते हैं यार चलो छोड़ो। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार मेहनत बड़ी करी, मेहनत बहुत करी, बहुत मेहनत करी है हमने यार, ये तो कर लेते हैं, तो फिर कहते हैं चलो छोड़ो, देखिए अपलोड करें, फिर हम डिसाइड करते थे नहीं करना। और मैं सच बताऊं, मैं स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा हमारी जर्नी को कभी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार जर्नी है, बहुत मतलब हमने फन में इस जर्नी को जिया है। तो कभी स्ट्रगल ऐसा फेज ही मतलब फील ही नहीं हुआ कि हमने कभी स्ट्रगल किया, या ऐसा हुआ कि बहुत दिक्कत हो रही है, ये मज़ा नहीं आ रहा। हमने जब भी मतलब कंटेंट मेकिंग में जब से हम घुसे ना, तब से सिर्फ और सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट की तरह काम किया है, और आज तक हम वैसे ही करते आ रहे हैं। आज हम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं, फुल टाइम इसी को दे रखा है हमने, यही हमारा ब्रेड एंड बटर है, और इसी से हम चल रहे हैं आगे।
हाँ, अब टाइम के साथ ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ चीज़ें कुछ आपको दिमाग में हावी करती है, बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि नहीं ये चीज़ हमको ओवर पावर कर ही नहीं रही, हम तो मस्ती मजाक कर रहे हैं। बट हाँ उस टाइम मैं जो आज के क्रिएटर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा और डेडिकेटली काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और रिसर्च के साथ आ रहे हैं जो हमने देखा ना इतना कंटेंट अब उनके पास है, हमारे पास ना पता ही नहीं था हमें कि कैसे कैसे बनाना है। आज की डेट में आप देखो कि कंटेंट वही रिवॉल्व हो रहा है बाहर, बट उस इंस्पिरेशन लेके उसको क्योंकि बदल दे जो रहे हैं। हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना, हम वही कंटेंट दोबारा देख रहे हैं। लेकिन अब मेरा तरीका अलग है बनाने का, आपका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपका विजन डिफरेंट होगा, तो जितना फ्लेवर डालते जाओ वो नई चीज लगती है कि अरे। लेकिन आप देखो वही सास बहू वही बेटी भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, सिनेमा यही है, सेम चीजें चलती आ रही हैं और हर इंसान वही चीज बना रहा है कि मेरी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, मेरी रैपिडो वाले से लड़ाई हो गई, मेरी ये सब कंटेंट है, तो वही बनता आ रहा है और यही मुझे लगता है कि यही चलता ही रहेगा आगे भी। तो हम लोग भी बस वही इसी रेस में ही सब लोग चल रहे हैं। एक टाइम था जब यूनिटी एक बारी बीच में स्पॉइल हो गई थी यूट्यूब कम्युनिटी में। आपको याद होगा जब एक डिस ट्रैक आया था कैरी मिनाटी का बाय प्यूडीफाई करके, मेरे को अभी भी याद है यार। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसमें एक लाइन थी, नज़र बट्टू अब कटेगा तू, नज़र बट्टू अब मरेगा तू। तो वो सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ भी था वो स्टार्ट कैसे हुआ? बिकॉज बेसिकली क्या हुआ था, कैरी मिनाटी ने एक गाना भी किया था नजर बट्टू के साथ सुपरस्टार करके, तो वो 2 साल के बाद फिर ऐसा डिस्ट्रैक्ट में ये लाइन क्यों? हुआ क्या कि ना उस टाइम पे ये बहुत एमवे बंटाई और रफ्तार का ऐसे डिस चल रहा था, क्लैश हो रहा था बीच तो में। मैं और हर्ष हम लोग ना मतलब ऐसे बैठे रहते थे कि कब अभी एमवे ने गाना डाल दिया, अब रफ्तार का गाना आने वाला है, तो हम वेट करते थे कि आज सुबह गाना आएगा और सबसे पहले हम सुनेंगे और उस पर मतलब वाइब करेंगे खूब। तो फिर हम लोग ऐसे ऑफिस में बैठे हुए थे और हमने कहा कि यार हम भी बनाए क्या कुछ ऐसे डिश ज़बरदस्ती। तो अमीन भाई ने बोला कि हाँ ठीक है तुम लोग सोचो कुछ, और तुरंत हमने मतलब हम 3-4 क्रिएटर बैठे और हमने मतलब कि एक डिस्ट्रैक्ट बना दिया, लिख लिया। फिर एक अभी पायला करके सिंगर है, फ्रेंड है वो भी, तो उसको बुलाया, मैंने कहा भाई इसे गाओ उसने गा भी दिया और इसने एक दिन में वो ट्रैक रेडी भी कर दिया। उसके बाद उसने एक ही दिन में वो ट्रैक बन भी गया और अगले दिन हमने वो शूट कर लिया सबने मिलके। उसमें आप अगर देखोगे ना तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उस वीडियो में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो वो वीडियो हमने शूट भी कर ली। अब शूट होने के बाद सबका ये था कि यार इसको क्या करें डालें। फिर हमने हर क्रिएटर को बताया भी कि हमने ऐसा कुछ बनाया है, बहुत फन वे में बनाया था, लेकिन उसको फिर सबने ऐसा ले लिया कि यार हमें मतलब ऐसा भला बुरा बोला, काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए। फिर सबको हमने बताया कि भैया ये हंसी मजाक में वीडियो बनी हुई है ऐसा कुछ नहीं है। और उसने भी, मुझे लगता है कैरी ने भी वो हंसी मजाक में ही वो गाना बनाया था, क्योंकि बाद में सब नॉर्मल बातें सबकी होती हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं ये आपने मेडअप बोला है या कुछ ऐसा नहीं, बोला? मतलब मैं सच बताऊं, हम लोग बच्चे थे यार, हमें पता ही नहीं था, हमारे दिमाग हम में जब वो कर रहे मतलब थे समझ ही नहीं आता था कि हमें तो मजा आ रहा था कि अच्छा ये करना है, ओके हमारे लिए सब ओके था, हमारे लिए सब ओके था। हमें अगर किसी ने बोल दिया कि यार ये एक्टिंग करनी है ना, फिर हमें ये नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमारे लिए बस ये था कि हम इसे ना बढ़िया एक्ट करेंगे, बहुत फन तरीके से बना लेंगे। बाद में हमें क्या पता था कि उससे क्या चीजें हो जाएंगी, लोग एकदम की नजर इतनी गालियां। क्योंकि मैं बता नहीं सकती उस टाइम हम लोग इतना ज्यादा क्रेज, दिन में 10 बार ही वो गाना सुन रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, ओए देख देख भाई ऐसा बोला है, भाई ऐसे कैसे बोल सकता है, बिलीव ही नहीं हो रहा था, आपस में ही दो सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो हमने बहुत उससे गालियां बनाया भी तो खाई थी, हमने लेकिन बढ़िया बहुत मजा आया था शूट करने में। अच्छा बनाया तो हमने जो भी था बहुत अच्छा था। हाँ, और मतलब देखो आज जितने भी हमने हर क्रिएटर को उसमें डिस किया था, और वो सारे क्रिएटर हम सच में साथ में ही हैं, आज भी सब दोस्त ही हैं। और सबको बताया था कि देख तेरे बारे में ये लिखा है, ये देख तेरे बारे में ये लिखा है। उस टाइम बुरा जल्दी लगता था, है ना, सबको ये होता था नहीं, कि मुझे अभी लगता है बुरा लोगों को अब लगता है, अब ज्यादा लगता है। उस टाइम तो फिर भी मतलब कि अब देखो, जैसे मैंने आपको रोस्ट कर दिया, ठीक है, अच्छा ये तो आप चलो इंटरनेट की बात कर रहे हो कि जो आपको दिख रहा है, आप सोच नहीं सकते कि कैमरा के पीछे तो हम एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं थे, सब एक दूसरे को मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब सेम एज के था ना, सब उस टाइम पे मतलब कि कोई ऐसा नहीं था, ईगो नहीं थी, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर छोटा यूट्यूबर होता ही नहीं था, कोई माइक्रो मिनी ये सब क्रिएटर होते ही नहीं थे। अब तो अलग अलग अब नाम तो हो गए, कैटेगरीज इतनी हो गई हैं कि ये माइक्रो क्रिएटर है, ये मिनी क्रिएटर है, ये माइक्रो क्रिएटर, मेगा क्रिएटर है
पहले नहीं था, पहले सब क्रिएटर थे। बेसिकली लोग भी कम थे ना। आज हम कुछ 20 25 30 लोग थे इंडस्ट्री में और उन्हीं से सब दोस्त थे वो। तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस लेवल कि पे मैं बैठा हूँ, आपकी वीडियो तैयार हो गई, ठीक है, आपकी वीडियो के लिए हम सब बैठे हुए हैं, आपकी वीडियो तैयार हुई, फिर जैसी आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई, फिर इसकी वीडियो पे बैठ गए, फिर इसकी वीडियो बैठ गए, ऐसे 10 लोगों की वीडियो एक जगह पे रेडी हो जाती थी। फिर वो आप सारे साथ में शूट भी कर रहे हैं, फिर सारे साथ में एक दूसरे की वीडियो एडिट भी कर रहे हैं, और इस तरीके से 10 क्रिएटर की वीडियो 10 दिन में अपलोड, सब एक दूसरे की वीडियो में दिख रहे हैं। तो ऐसे हम लोग काम करते थे। वो एरा बहुत बढ़िया था, बहुत सीखा, बहुत काम किया, बहुत सीखा उस टाइम पे, जो कि आज भी काम आ रहा है। हाँ बहुत, हाँ बिल्कुल काम वो लर्निंग तो आज भी बहुत काम आ रही है। आपने अपने सॉन्ग में हर्ष को मेंशन किया, हर्ष बेनीवाल, राइट? तो हर्ष बेनीवाल जी के साथ आपका मेजर टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? क्योंकि उनके साथ आप काफ़ी टाइम से हैं साथ में, और एक जगह ये भी सुनने में आया था कि उनकी वीडियो में पूरब झा को लाने वाले आप ही थे। लाइक लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि आप गॉडफादर भी रहे। नहीं, मैं तो किसी का गॉडफादर बन ही नहीं सकता। मतलब मैं बताऊं, देखो टैलेंट जो होता है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। वो लड़के के अंदर ना आप सोच नहीं सकते जो टैलेंट मतलब लोग आज देख रहे हैं ना, वो हमने उस टाइम देख लिया था। वो जब मेरे पास पहली बार आया था, हमसे मिलने आया था, एक्चुअली क्या था कि मुझे अपना नया चैनल बनाना था। मैं हर्ष बेनीवाल के साथ मैंने पहली वीडियो करी और मैं एकदम रातों रात पॉपुलर हो गया। बहुत लोगों मतलब ऐसा हुआ कि हमने एक वीडियो करी, उस टाइम वो वाइन्स बनाते थे। हाँ, उस टाइम वो रिलेटेबल वीडियोस बनाता था, और उसको कुछ अलग बनाना था। तो मैंने बोला कि फिक्शन बनाएगा तू? तो बोलेगी बताओ भाई क्या। उसको डर भी था कि यार मैंने कभी फिक्शन बनाया नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, बनाते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया था, फिर उसको हमने लिखा, और जब शूट किया वो अपलोड हुई, और वो रातों रात इतनी ज़्यादा वायरल हुई वीडियो कि मतलब मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट हो गया कि मेरे को एकदम से लोग पहचानने लग गए, बहुत ज़्यादा लोग पहचानने लग गए। और उसी टाइम पे फिर क्या हुआ कि मेरे को एक नया चैनल बनाने के लिए बोला मेरे मैनेजर्स ने कि तुझे अब चैनल बनाना है ऐसा। और क्या चैनल था? मेरे नाम से, मयंक मिश्रा नाम से। पहले हम दोनों का एक चैनल था, राही फिल्म्स करके। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि तू अपने नाम से एक चैनल बना। फिर मैंने अपने नाम से एक इंडिविजुअल चैनल बनाया। अब उस पर मुझे जो पहली वीडियो शूट करनी थी, उसके लिए मुझे चाहिए थे एक्टर्स। अच्छा, हमने स्टार्टिंग से ही ना हमारा ये विजन रहा है कि जो दिक्कतें हमें आ रही है ना, अच्छा हमें कुछ आता नहीं था, लेकिन हमारा विजन ये था कि हम जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं ना, कल को जो बंदा हमारी तरह बनना चाहता है उसको ये दिक्कत ना आए। तो ऐसे हमने बहुत सारे लोग बहुत ऐसे ज्यादा क्रिएट करे। रिसर्च, बहुत ज्यादा सारी चीजें करी। आज बहुत सारे हम वो सब चीजें भुक्तभोगी हो चुके थे ना, हम वो सब फेस करते आ रहे थे वो सब चीजें। वो बहुत सारी चीजें, कैमरा तो हमने नाम इसलिए उसका राही फिल्म्स करके नाम रखा था। कि हम राही फिल्म्स में ना यही रखेंगे कि जिसको भी काम करना है ना, उसे हम एटलीस्ट, हमें जो दिक्कतें आई हैं ना एडिटिंग में या राइटिंग में, तो कोई भी अगर अच्छा क्रिएटर है जो मतलब टैलेंटेड है, उसे वो प्रॉब्लम ना आए। फिर हमें पूरा मिला मेरी वीडियो के लिए, एक कैरेक्टर करना था उसको। स्कूल जब मैंने पीटीएम? नहीं, स्कूल पीटीएम नहीं, वो तो बहुत बाद की बात है। ये तो है मेरे चैनल के लिए बबलू पांडे की लव स्टोरी मैं बना रहा था, फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल की। और उसमें मुझे एक कैरेक्टर करवाना था, और पूरब आया मेरे पास, और मतलब मुझे वो बहुत ही बेहतरीन लड़का लगा। और कैसे रीच आउट किया था पूरन? आई थिंक गर्वित, एक मेरा फ्रेंड है गर्वित है, उसने मुझे बताया कि यार एक लड़का है बहुत ही अल्टीमेट टैलेंटेड है, और एक बार आप मिलो, आपको वीडियो बनानी है ना, आप उससे मिलो। तो फिर उसने उसको बुलाया, और फिर उसके बाद हम मिले, और वो दिन था, उसके बाद हमने उसको कहीं जाने नहीं दिया अपने पास से। बहुत स्वीट बच्चा। और वो 10th क्लास में था, आपको मैं बताता हूँ, वो 10th क्लास में था, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के 24 घंटे हमारे साथ रहता था। फिर उसको ये था कि मुझे भैया साथ में ही करना है, मुझे साथ में ही करना है। फिर उसके बाद मैं हर्ष के साथ करता था, मैं उसकी कहानियाँ भी वगैरह सब लिखते थे हम साथ में ही। तो हमने उसको बोला कि तू पहले जा, और ये 10वीं का एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा था। हमने कहा पहले जाके एग्ज़ाम दे कर आ, तू एग्ज़ाम देगा तब अगर तू पास हुआ तो फिर तेरे को हम आगे वीडियोस बनवाएंगे। वो गया, उसका एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे, वो स्कूल की ड्रेस जो होती है ना जिसमें एग्ज़ाम देकर वो सीधा हमारे पास आया कि एग्ज़ाम ख़त्म, अब मैं बनूंगा यूट्यूबर। अब मुझे करना है जी काम, अब नहीं जाऊंगा कहीं, अब यहीं रहूंगा। और फिर वो रुका ही नहीं। आप देखो, पूरब के साथ मैंने भी एक वीडियो की थी, हर्षदीप भैया मैंने, तो वो हमने वही वीडियो डंप कर दी। तो हमने वो पूरी शूट करी, वो 3-4 दिन लगा के हमने शूट करा। बट
आउटपुट उसका कुछ वैसे निकला जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने देखी वीडियो और हमने कहा कि यार ये तो नहीं डाल रहे। तो वो तो लड़के में वो बहुत टैलेंटेड लड़का बहुत है, और talented वो अपने टैलेंट के दम पे, वो सबसे बड़ी बात है ना कि उसने हम सबको देखा है। और उसे मैंने कहा ना कि हम वो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे थे कि भाई हमने जो सहा है ना, हमने जो गलतियां करी हैं वो तुम नहीं करना, और वो समझा उस चीज़ को। वो साफ हमसे अभी मिलता है, वो यही कहता है कि सालो तुमने जो गलतियां करी है ना वो नहीं करूँगा मैं। और सही बात है, हमारे लिए चीज़ें नहीं थी, तुम्हारे मतलब आज जो क्रिएटर्स हैं उनके पास बहुत लोग हैं बताने के लिए चीज़ें की एडिटिंग ऐसे होती है, कोर्सेज देखो आप, बहुत टूल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अब AI आ गया। हाँ। हमारे टाइम में तो ये सब कुछ भी नहीं था ना। हम लोग 3500 रुपए का एक थंबनेल बनवाते थे, आप यकीन मानोगे? 3500 का एक थंबनेल। और मैं अकेला नहीं बनवाता था, इंडस्ट्री का हर एक क्रिएटर, आप उससे किसी भी यूट्यूबर से आप इंटरव्यू लोगे ना, आप उससे ये पूछना कि आप थंबनेल जो बनवाते थे वो कितने का बनवाते थे। एक थंबनेल जो बनता था वो 3500 का पूरा पैकेज होता था। उसमें एक इंस्टाग्राम का पोस्टर, एक जो स्टोरी डालने के लिए वो और बैनर, और आज आप एक प्रॉम्प्ट से एक थंबनेल बनवा सकते ChatGPT के हो। प्रॉम्प्ट से आप वो क्रिएट कर आपको लेते हो। CTR हाई वाला दे देता है। हाँ। बिल्कुल, बहुत इजी, बहुत इजीली। और पहले डैशबोर्ड वगैरह भी नहीं अच्छा, होता था ये उसमें सब। भी वो हमें 3-3 दिन एक थंबनेल को लटका के रखता था कि हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाते थे कि थंबनेल नहीं है। अब आप सोचो कितना डिफिकल्ट होता था। कलर, एक वीडियो में कलर करवाने के लिए, अगर अच्छी वीडियो आपने शूट करी है, उसको कलर करवाना है, तो आपको वेट करना पड़ता था कि यार पहले इसकी वीडियो का कलर होगी, एक ही बंदे को कलर ग्रेडिंग आती है तो पहले वो एक का करेगा, फिर वो दूसरे का करेगा, तो हमारा नंबर लगता था कि यार अब इसका हो जाएगा तो फिर मेरा नंबर लगेगा। तो ऐसे हमने काम किया है। बहुत वेट कर करके। के अंदर एक एक टैलेंट था। किसी का म्यूजिक करने का सेंस बहुत अच्छा था, कोई कट बहुत फास्ट लगाता था, कोई कलर बहुत अच्छे करता था, कोई थंबनेल बनाता था, तो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें सीखी हैं। वाह। मूविंग फॉरवर्ड, यूट्यूब कम्युनिटी के एक और बड़े चेहरे और हस्ती अमित भड़ाना, जो आपके बहुत खास दोस्त जी, भी हैं, बहुत अच्छे खास उनके दोस्त हैं। साथ काम करना, कोलैबोरेशन करना। सबसे 2 मेन वीडियो जो मैंने आपकी भी देखी हुई हैं वो है इंग्लिश मैम, PTI सर, और एक जोकर। और आप आए दिन उनके साथ रील्स वगैरह कोलैबोरेट आप भी करते हो, कई बार मैंने आपको नहीं, देखा मेरे है। को अभी ऐसा मौका नहीं मिला भाई के साथ काम करने, लेकिन बट हाँ, फॉर श्योर हाँ, फ्यूचर में बिल्कुल। फ्यूचर में अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर डेफिनेटली। बिल्कुल। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने रिलेशनशिप के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा सा स्केच कॉमेडी करा हुआ था। हाँ। तो वो सारे आइडिएशन मतलब आप लोग कैसे फाइनलाइज करते हो, और अमित के साथ कैसे आपने स्टार्ट किया ये सब? मतलब मैं तो अमित भाई के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो ना इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग है और फ्रेंड इतने अच्छे हैं कि अगर उन्होंने आपको अपना दोस्त मान लिया तो फिर वो आपके लिए ना कहीं भी खड़े होंगे। वो इतना बड़ा Words वाले नाम है, बहुत लोग इतना आजकल बड़ा लोग हैं नाम नहीं होके ऐसे। ना। अच्छा, आज की डेट में दोस्ती यारी जो है ना वो बहुत आपको पता ही है कैसी है। बहुत ही गिव एंड टेक वाला हाँ, कि रिलेशनशिप। आप मेरी मदद करो, मैं मैं आपकी आपकी मदद करूंगा। करूंगा। अगर आप मैं अवेलेबल हूँ तो अगर आपने मेरी हेल्प करी भी है और मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं आपको बोल दूंगा कि यार अभी तो मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन नहीं वो इतना बड़ा नाम होके ऐसी ऐसी जगह पर खड़े होते हैं ना जहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार आप यहाँ कैसे आ गए, आप यहाँ क्यों आ गए, बट वो इंसान हमारे लिए हर जगह पे खड़ा रहा है हमेशा और से। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो वर्ड्स पे रहते हैं अपने। हाँ, वो उन्होंने अपना कमिटमेंट दे दी कि ये होगा, ये मैं करूंगा और मैं आऊंगा, तो वो उस टाइम उस जगह पे होंगे आपके साथ। अच्छा, मतलब मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरा ये होता है कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ किसी के भी सामने, मैं सोचता नहीं हूँ। और इतना मतलब कई बारी उनके आगे भी मैंने कुछ अगर बोल दिया है, पर फिर भी आप ये देखो कि आज हमें 7-8 साल से ऊपर हो गया है, वो हमारी फ्रेंडशिप, वो हमारी बॉन्डिंग वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब टचवुड बहुत हम लोग बहुत खास हैं, दोस्त हैं, और ऐसे ही बने रहे हमेशा। हम तो यही दुआ और वो करते हैं। हमारे लिए सच में इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करते हैं और मतलब अगर आपको डेडिकेशन, क्रिएट करा अपना कंसिस्टेंसी सीखनी है हाँ, तो आप अमित भाई से सीख सकते हो। बिल्कुल। वो आदमी रोज काम करते हैं, लगातार एवरी डे, हर वक्त सिर्फ अपने काम के लिए डेडिकेटेड है। वो हर वक्त सिर्फ काम करते हैं, हर वक्त सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। वो यहाँ तक पहुंचे तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो क्रिएट किया और उतना काम, इतनी मेहनत अच्छा, करी हमने तो बैक स्टोरी हमें पता है ना हर एक चीज की, हर एक कहानी की। कि आप बैठे बैठे आप आइडियाज की बात कर रहे थे ना अभी, आप उस आदमी के पास हर एक टॉपिक पे आइडिया है। आप उनसे बस बात करो,
अब हम अगर बैठे हैं ना, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो हमें 20 आइडियाज दे देंगे बैठे बैठे, अभी ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले। मैं मेरी मम्मी के साथ क्रिएट करता हूँ, कंटेंट बनाता मैं हूँ। देखती हूँ आपकी वो वायरल वाली रील है ना जिसमें मम्मी स्मार्टफोन पे वीडियो कॉल कर रही है। कन्विंस कैसे करते हो मम्मी को इस सब के लिए यार? मॉम वर्सेस गर्लफ्रेंड, मॉम जा रही है उधर शॉपिंग पे, कैसे कन्विंस कर रहे हो मम्मी अब को? तो मान जाती है, बट वो उन्होंने थिएटर किया अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। मतलब हमें पता ही नहीं था कि आंटी के अंदर इतना टैलेंट है। तो मैं अब बता रहा था कि भाई के साथ बैठा था, मैंने कहा भाई मैंने कुछ आइडियाज मेरे में कहीं अटक रहा हूँ, तो उन्होंने यूं ऐसे उन्होंने 5, 7, 10 आइडियाज और दे दिए कि ये, और तो मैंने कहा ये तो हम आइडियाज के लिए कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम आइडियाज नहीं आ रहे या फिर क्या करें। आपको बस क्या करना है, बैठ जाना है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल सबके आइडियाज क्रिएट हो जाते हैं। अमित भड़ाना जी का आपने वो वाला टाइटल ट्रैक सुना है? उनका एक सॉन्ग है स्पेसिफिकली, जब ये सब हो रहा था डिस्ट्रैक्ट और ये सब, तब एक सॉन्ग आया था उनका, ज्योति पहले नफरतें, ज्योति पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। वो मेरा इतना फेवरेट था भाई, मैं दिन वो में सबका 20 favorite है, बार सबका सुनती favorite। थी। मतलब वो बहुत, उनका शायद फर्स्ट सॉन्ग था। फर्स्ट सॉन्ग 10 मिलियन first सॉन्ग था song वो, था। 10 मिलियन सॉन्ग था वो। मतलब उसमें एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि डिग्रियां वही सड़ रही हैं घर पर, हाँ, कुछ फायदा नहीं है। मतलब दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जितना कुछ कर लो, आपका एक्सपीरियंस ही आपको आगे बिल्कुल, लेके बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। और वो चीज़ आई थिंक आप लोगों के लिए काम आई होगी जब उनके बहुत साथ काम बहुत किया। काम आई, बहुत काम आई। मुझे लगता है देखो, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एजुकेशन ये सिखाता है कि आपको आपका रहन सहन, आप बात कैसे करते हो, आप तरीका सिखाता है एजुकेशन। बट जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो ना, तो वहाँ पर आप कैसे इंसान हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप कितना जल्दी चीज़ों को सीखते हो, किस तरीके से आप बात करते हो। अब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप देश दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, आप बात ही नहीं कर सकते, तो क्या करेगी वो पढ़ाई? कि आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे सामने वाला सवाल पूछ रहा है और आप उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप तो घर में बैठ के सिर्फ किताब पढ़ रहे थे। आपको एक्सपोजर चाहिए, दुनिया का एक्सपोजर आपको लेना बहुत जरूरी होता है, कि आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लेते, मुझे लगता है कि आप नहीं सीख पाते चीजें। मैं जब कॉल सेंटर में अच्छी है, बट जॉब प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जरूरी है। जब कॉल सेंटर में जॉब करी ना मैंने, तब मुझे ये समझ में आया कि कम्युनिकेशन होती क्या है। ठीक है, कि लोगों से, जब आप इतने सारे लोगों से बात करते हो ना, बहुत सारे लोगों से बात करते हो, मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ना एक बारी एक कॉल सेंटर में जॉब ज़रूर करनी चाहिए। अपने बच्चों को एक बारी 2 महीने के लिए भले, 1 महीने के लिए भले, उन्हें भेजो एक कॉल सेंटर में, जहाँ पर वो एक दिन में 100 लोगों से बात करे। वो वहाँ पे बहुत लर्निंग आती है, आपको समझ में आता है कि हम यार इतने लोगों से बात कर रहे हैं, हर आदमी एक डिफरेंट तरीके से बात करता है आपसे। अच्छा, इस चीज़ पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर वाली लाइफ ऑफ, हाँ लाइफ। तो वो यही सब इंस्पिरेशन है कि मेरी लाइफ में, अब देखो मेरी लाइफ में जो होता है ना, मैं वही वीडियो में बना देता हूँ। तो मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं एक्सपीरियंस करता जा रहा हूँ, जो मेरी लाइफ में अभी तक होता गया है, अगर मैं वही कंटेंट बनाता रहूँ तो मुझे आइडियाज़ की कमी तो कभी होगी नहीं। फिर मैं आसपास जो लोगों को देख रहा हूँ वही मैं वीडियो में बना दूंगा, बस क्या करना है, उसे उतारना ही तो है। करेक्ट। एक और आपकी एक छोटी सी कहानी थी जो मैं TEDx आपका सुन रही थी, उसमें आपने एक बारे में बताया था कि मैं अपने आप को हीरो समझने लगा था, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास 6 लाख का डेट हो गया था, कर्ज हो गया था। तो वो कैसे हुआ? मतलब वो फेस कब आया लाइफ में? लो फेस कब आया? क्योंकि हंसी में और अच्छाई में तो सब रहते हैं, लेकिन डाउन में फिर कैसे आपने मैनेज किया ये सब? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरा डाउन फेज था, वो मेरी लाइफ का पीक फेज था। ठीक है, सीखने वाला फेज नहीं, मतलब कि मैं बहुत पॉपुलर था। ठीक है, मैं जो वीडियोस बनाता था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फट रही थी, बट मैं सारी चीज़ें छोड़ चुका था। कि मतलब मैंने अपनी सारी गाड़ियाँ बेच दी थी, फिर उसके बाद से मैं अपना गराज बंद कर चुका था, जॉब मैंने छोड़ दी थी कि मुझे फुल टाइम करना है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि आप एक ऐसे, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जब तक आप कोरे कागज़ हो तब तक आप उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आप समझ में आने लगता है ना आपको कि यार मुझे तो ये क्वालिटी देनी है, मुझे तो ये चीज़ें करनी है, मुझे तो बहुत अच्छे वीडियोस बनानी है, तब आप फंसते हो उस जाल में। और हम फंसे फिर मीडिया एजेंसीज़ के जाल में, हम फंसे प्रोडक्शन हाउसेस के जाल में। और फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया कि मैं एक आइडिया लेके जाता हूँ कि मुझे जी ये बनाना है। पहले क्या होता था, हम सोचते नहीं थे, हम दोनों बैठे हैं, हमने एक आइडिया सोचा और हम पहुंच गए जी ये लोकेशन पे, और हमने कुछ भी खराब भी शूट कर लिया, बट वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या हो गया कि एक सिस्टम जब बना ना, तो जी ये मेरा आइडिया है, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा बजट लग जाएगा, अरे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी, ये तो नहीं बना कुछ।
हल्का सोच, तो उस कुछ टाइम बड़ा पैसे सोच। ज्यादा लग गए कहना तो ये ना उस चीजें time हम पे भी सोचते थे, बट ये है कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर लेते थे, हमें वो चुपती नहीं थी। बट वो मीडिया एजेंसीज ने पहले हाइप दी, फिर हाँ, उसके बाद तुम वो गिरा करो, दिया नीचे। हम साथ में हैं, हम पैसा हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और हम बनाते गए वो चीज़ें। कई बार ऐसा हुआ कि बनाना कुछ था, अब उनकी वजह से, उनके प्रेशर से हमने कुछ और बना दिया। अच्छा, वो वीडियोस चल भी रही हैं, लेकिन एक होता है आपको सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा। तो यही हुआ, और एंड में फिर एकदम से मेरे पास आया कि भाई तूने तो यार 6-7 लाख रुपए खर्च कर दिए, और वीडियोस जो है वो तो बना नहीं रहा। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि 6-7 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर मैंने कहा सब कुछ छोड़ो। फिर मैं वापस से आया उसी फेज में कि एक कैमरा, एक ट्राइपॉड, एक मेरे साथ इंसान, मेरा आइडिया जो मैंने बनाना अभी तक जिया है 3 महीने में, जो मेरे 3 महीने स्ट्रगल वाले थे, जो मेरे टेंशन वाले थे, जो मैंने जिया है अभी तक, जिसके साथ में था उसके साथ, मैंने वही लिखा और वही बनाया और वीडियो अपलोड करी और मनाली चला गया। 4,000 रुपये अकाउंट में थे मेरे। और आप 1 साल ब्रेक पे भी थे फिर? हाँ, 1 साल ब्रेक के बाद बता रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं मनाली चला गया कि 4,000 रुपये भी खर्च कर देते हैं अब। और वो वीडियो इतनी ज़्यादा चली कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद हमने उसके 13 पार्ट बनाए उस वीडियो के, 13 पार्ट। वो आप समझ नहीं सकते, वो 3 साल उसने मुझे कमा के पैसे दिए, बहुत सही, और कोई टेंशन नहीं हुई। बहुत बढ़िया हमने वीडियोस जो है उससे बहुत अच्छा अर्निंग किया, कोई सारी टेंशन खत्म हो गई। ऐसा कुछ है जैसे आपको आप दोनों का कोई फेवरेट किस्सा याद हो जो लास्ट में आप शेयर करना चाहो? हमारे तो रोज हमारे अभी तो नीचे भी हो रहे थे। क्या नीचे क्या हो रहा था? हमारे तो मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग तो मतलब ये समझ लो कि पति पत्नी है। हाँ, दिन में मतलब हमारी हमारे 2-4 कॉल हो किससे- जाती है। हाँ, मतलब इसका रोज मेरे पास फोन आएगा और मैं रोज एक बार काटूंगा, फिर मैं कहूंगा पता नहीं क्या बात है। फिर और मैं बात कुछ होती नहीं है? बात बस ऐसी रैंडम बेफिजूल की बात, कोई मतलब नहीं है, किसी सर पैर नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे माँ से ज्यादा मेरी इससे बात होती है। इतना अच्छा मैं दोस्त भी नहीं मानता इसको, लेकिन फिर भी। मैं भी नहीं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसके अलावा मतलब अगर आप दोस्त बोलो तो मेरा इस पूरी इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। हम एक दूसरे के अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं हो है। भी नहीं सकता, 1 डेकेड से ऊपर हो गया भैया आपको। मतलब कोई मतलब दोस्ती मैं नहीं चलती दोस्ती आजकल। बनाता ही नहीं। इसके बाद मैंने दोस्त बनाए ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो किसी को दोस्त में मानता भी 1-2 लोग हैं जो जिनके साथ हैं, बाकी तो ठीक है, सब कलीग्स हैं। मतलब हम अपनी सारी बातें, दुख दर्द, हैप्पीनेस, खुशियां, हम सब काम को एक छोड़ के दूसरे- बहुत सारी बातें कर लेते हैं। हाँ, काम को बहुत रेयर करते हैं कि आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हाँ, क्या चल रहा है। हम मतलब मेरी और इसकी बस ये बातें होती हैं, और यही है किस्से तो हमारे। अब मैं आपको बताने बैठूंगा तो फिर ये इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। हर वक्त एक किस्सा ही होता है। अभी 2 मिनट में, अभी आप देख ही लेना, थोड़ी देर में कुछ हो जाएगा। अच्छा, लास्ट कुछ ऐसा मैसेज आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हो जाते जाते, जो सपना देखते हैं कि हम भी कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में, कंटेंट क्रिएशन में कर अपनी लो, पहचान बनाएंगे? मतलब सोचो मत। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया है, कुछ भी आपके पास, अगर आपको लगता है कोई थॉट है, छोटा भी है, आपको लग रहा है कि ये सही वर्क करेगा या नहीं करेगा, आप करके चेक कर लो कि ये अगर कर गया तो कर गया, और नहीं करा तो आपके पास और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप हर एक चीज़ ट्राई करो। हर एक, इतने सारे कंटेंट में भी आप देखोगे इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, तो आपके लिए भी एक बढ़िया वैरायटी जो है वो है। आपको बस उसे ढूंढना है, और वो ढूंढ कैसे पाओगे? जब आप हाथ पैर मारोगे, आप बस करते रहो, एक ना एक दिन आपको वो चीज़ मिलेगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरे हिसाब से फ्री इंटरनेट है और सबके पास फोन है, और मेरी रील्स भी देखो। हाँ, और अगर आप जिद्दी हैं तो एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाओगे, क्योंकि आपको जिद करनी पड़ेगी कि आज नहीं, कल नहीं, परसों हाँ, नहीं, हो जिद्दी जाएगा। होना पड़ेगा, जिद्दी होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज कल परसों। हाँ, डिमोटिवेटेड अगर आप हुए ना कि मैंने 10 दिन काम किया और नहीं हो पा रहा है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, आपको मैं क्या बताऊं, जो सालों साल जिन्होंने मेहनत करी है और उनका नहीं हुआ, और 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद एकदम वो आज बहुत पॉपुलर हो गए। तो ऐसे लोग हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है और लोग आपको, मतलब एक आदमी भी अगर आपकी तारीफ कर रहा है ना, तो अगर 10 लोग बुराई कर रहे हैं तो फिर मत करो भाई। अगर हर आदमी बुराई कर रहा है तो फिर वो काम सही नहीं कर रहे आप। लेकिन अगर एक आदमी आपकी तारीफ कर रहा है ना, एक आदमी भी, सिर्फ एक आदमी उस वीडियो पे कमेंट कर रहा है और वो तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब आप अच्छा कर आप रहे कुछ तो अच्छा कर किसी रहे को हो। पसंद आ रहा है वो कंटेंट, बिल्कुल। और मोटिवेटेड। और हमने आज तक ऐसी कभी डिमोशन वाली डिमोटिवेशन तो मुझे लगता है कि वो हमारे माइंडसेट माइंड का में ही ही है है। ना, कि अभी मैं परेशान हूँ
तो जितनी देर मैं सोचूंगा कि मैं कह रहे परेशान हूँ हम थोड़े से परेशान हूँ। क्रैक है, हमें हाँ, फर्क ही नहीं फर्क ही पड़ता। नहीं हाँ, पड़ता। हाँ। थोड़ी कि आपको ना एक छोड़ना मिनट हम शाम पड़ेगा। भी नहीं बैठ सकते, 5 मिनट ऐसे बैठे रहेंगे अरे यार हम सोचेंगे कि अरे यार ये टेंशन है, फिर हम बोलेंगे कि चल मोमोज खा लेते हैं। हाँ टेंशन दूर हो जाती है हमारी। फिर हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप दोनों आए और शो की रौनक आपने बढ़ा दी। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए, हमें बुलाने के लिए और बिल्कुल। काफी मजा आया, काफी टाइम, मैं पहली बार इसके साथ इंटरव्यू हमारा पहला ये इंटरव्यू है वाओ, साथ में साथ में। मतलब हमने बहुत सारे इंटरव्यूज करे हैं, एक मतलब कभी साथ में ऐसे बैठ के एक साथ कभी Shit इंटरव्यू है। करा, ये फर्स्ट साथ। हमने करना ही Shit पड़ यार, गया। क्यों कर लिया मैंने? कि पहला हमारा इंटरव्यू। घर जाके देखोगे ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डिस मत कर देना मुझे। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, so that's it for today's video guys. Make sure that you hit the like, comment down below and share it with your friends and family and keep watching Ring Light only on Zingabad.